तो बढ़ते आगे बात जरा, जहां कल दिल्ली के अंदर एक आला सतही मीटिंग होगी, अब जरा जम्मू कश्मीर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कल एक वर्कशॉप का इफ्तिताह हुआ है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हवाले से जो शीप और गोट हस्बेंड्री, उस हवाले से एक मौजूदा वक्त में उनमें कुछ चैलेंजेस हैं, उस हवाले से एक वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। कल श्रीनगर के SKICC श्रीनगर के अंदर ये वर्कशॉप मुनक्कद हुआ है और इस वर्कशॉप के दौरान मनोज सिन्हा की जानिब से कुछ ऐलान भी किए गए हैं। जो इससे वाबस्ता लोग हैं उनके लिए, जो कबायली बरादरी में भेड़ और बकरी पालने के लिए पालने वाले लोग हैं उनके लिए का ऐलान भी किया गया और साथ ही साथ उनके मुतालबात और मसाइल को हल करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि जो कबायली बरादरी के मवेशियों के लिए 1000 के करीब शेड जो है वो तामीर किए जाएंगे, यानी कि 1000 शेड तामीर किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर माली मदद, जो माली इमदाद है वो फराहम की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 50 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें जनरेटर सेट और डोग के लिए शमसी तवानाई यानी कि सोलर सिस्टम जो है वो शेयरिंग मशीन के साथ साथ 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। कल ये बाज़ाब्ता तौर पर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दूर दराज इलाके के लोग हैं, जहाँ ये उन इलाकों में रहते हैं जहां बिजली की कमी रहती है, यानी कि बिजली वहां पर होती नहीं है, तो उनके लिए सोलर लाइट्स के साथ साथ जनरेटर सेट भी उन्हें फराहम किए जाएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, और साथ ही साथ उनके लिए माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल इस बात की वजाहत की कि यूटी हुकूमत कबायली बरादरी के मवेशियों के लिए 100 शेड तमीर करेगी। ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बनाए जाएंगे। और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का भी ऐलान किया कि कबायली अमूर और महकमा एनिमल हस्बेंड्री के इश्तराक से कई मशीनें उन लोगों को दी जाएगी जहां पर ऊन की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सकता है। और 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपों को जो है वो जदीद ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जदीद आलात भी दिए जाएंगे ताकि वो इस मामले को और आगे बढ़ा सके। और सस्टेन डेवलपमेंट की कल बात की गई है। ये कहा गया कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे एक बड़ा मार्केट ये, हम बाहर से काफ़ी चीज़ें लाते हैं, और अगर हम अपने मवेशियों और अपने माल को बढ़ा सके तो एक सस्टेन डेवलपमेंट हो सकती है। हमारा मकसद लाइव स्टॉक की पैदावार, सलाहियत और बेदारी की मुहिम को आगे बढ़ाना है, और पैदावार तरीके जो पैदावार है इसको पायदार तरीके से बढ़ाना है, यानी सस्टेन डेवलपमेंट का पर जोर कल दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और कल एलजी साहब जब ये बात कर रहे थे, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये कबायली लोग हैं। कौन कबायली लोग जी? जो सर्दियों में अगर जम्मू के अंदर है तो कश्मीर का रुख करते हैं। कहां से करते हैं? वो पुंछ रजौरी के रास्ते से, पहाड़ी रास्तों से अपने माल मवेशी लेकर चलते हैं, या श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चलते हैं। और जब कश्मीर घाटी के अंदर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो वापस ये उन्हीं इलाकों से रुख करते हैं, तो पहुंचते जी जनाब अपने अपने इलाकों की ओर। ये जो ये सफर है, इस दौरान कई मवेशी अजान होते हैं, इस दौरान स्कूल का निज़ाम दरहम बरहम होता है, इस दौरान डोक और बहकूम के अंदर जब वो बैठते हैं तो माकूल और मुनासिब इंतजाम नहीं रहता है। तो इस बार उन सभी चीज़ों का खुलासा खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, क्योंकि जब कबायली अमूर के सेक्रेटरी की तरफ से प्रेजेंटेशन की गई तो उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं जी, ये वक्त की ज़रूरत है और इन्हें हरी झंडी दे दी जाए। सेल्फ हेल्थ कार्ड से लेकर मवेशियों की पैदावार तक, और मवेशियों की पैदावार से लेकर मार्केट तक की बात जो है वो कल की गई। और ये साफ कर दिया गया कि कबायली अब वो कबायली नहीं रहेंगे जहां पर सिर्फ खाना पूरी की जाती थी, बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और वजीर आज़म साहब की नज़र में कबायलियों का एक बहुत बड़ा रोल है और उस रोल को उन्हें निभाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात को हमने आपके सामने